नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और जबरदस्त तरीके से आप लोग का तैयारी चल रहा होगा। बहुत सुंदर। आज हम लोग जो है वो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में सीखेंगे। आज हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में सीखेंगे। आज का जो क्लास है वो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का है। पिछले वीडियो में जो है हम लोग ने कंपाइल करने के लिए सीखे थे, नंबर को कंपाइल करने के लिए कैसे नंबर बनाया जाता है। क्लियर है ना। उस नंबर से क्वेश्चन किस तरीका का आता है उसके बारे में हम लोग सीखे थे। आज हम लोग जो है वो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में सीखेंगे। ये नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन अपने आप में भी इसका एक महत्व है, अपने आप में भी एक महत्व रखता है ये, ठीक है ना। अब इसमें आप लोग को एक कंफ्यूजन ये होगा कि सर ये एसएससी और रेलवे जो लिखे हैं आप, तो ये जो क्वेश्चन है ये दोनों में आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। स्पेशली रेलवे में तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो एसएससी में भी पहले पूछा जाता था, अब इधर नहीं दे रहा है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि ये नहीं दे सकता है। इसीलिए जानकारी रखना कोई गुनाह नहीं है, सभी चीज का जानकारी रखिए। दूसरा बात कि एनटीपीसी का जो डेट है वो जून और जुलाई के लगभग में है। वो आपका डिटेल जो है वो हम आपको अगले वीडियो में या किसी दिन हम आपको शेयर कर देंगे, पूरी तरीका से डिटेल आपको बता देंगे। ये एग्जाम जो लेने वाला है ये जून से जुलाई जाएगा, ठीक है ना। एसएससी का भी जो एग्जाम चालू होता है, एसएससी का कैलेंडर का जो स्टार्ट होता है एग्जाम कैलेंडर में, वो आपका जुलाई या अगस्त से ही एसएससी का एग्जाम चालू होता है। बात समझ में आया। मतलब दोनों का एग्जाम जो होगा वो उसी समय से चालू होगा। इसीलिए हमने ये सोचकर क्लास का शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से, एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि वो दोनों का दोनों यानी एसएससी लेवल और एनटीपीसी यानी रेलवे लेवल का किसी भी एग्जाम हो वो आपको तैयारी एक अच्छे तरीके से हो जाए। बात समझ में आया। तो इसमें ऐसा सोच के आप लोग मत देखिएगा या नहीं सीखिएगा कि ये रेलवे का एग्जाम है या ये एसएससी का पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं है। ये दोनों में आपको अच्छे तरीके से ये पूछा जाता है। हर एक क्वेश्चन जो है आपको दोनों में पूछा जाता है। मैथ का जो है रेलवे का मैथ हो या एसएससी का मैथ हो, वो कहीं ऐसा नहीं है कि हाँ उसका मैथ अलग होता है उसका मैथ अलग होता है। अरे प्रॉफिट लॉस से पूछा जाएगा क्वेश्चन, या नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या किसी भी टॉपिक से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो क्या रेलवे का स्पेशल अलग से क्वेश्चन बनेगा और एसएससी का क्वेश्चन अलग से बनेगा। अरे क्वेश्चन होता है ना भाई। बात समझ में आया। तो आप लोग का काम क्या है कि एकदम शुरू से लेकर अंत तक समझते जाइए, सीखते जाइए। हर एक क्वेश्चन को, हर एक वीडियो को, यानी हर एक कॉन्सेप्ट को सीखिए, ठीक है। हर एक वीडियो के देखिए, सारा क्वेश्चन आपको सीखने का जरूरत है, सीखते जाइए। कहीं ये दिमाग में मत रखिएगा कि ये इसका है और ये इसका है, ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग जो है आज का क्लास का शुरुआत करेंगे। आज जो है हम लोग किस चीज को सीखेंगे, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को सीखेंगे। बात समझ में आया। चलिए बहुत सुंदर। तो आइए आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। आइए आज का क्लास को शुरुआत किया जाए। सबसे पहले चीज हम लोग को क्या देखना है, स्थानीय मान या नहीं, फेस वैल्यू अंकीय मान। उसके बाद हम लोग स्थानीय मान के बारे में सीखेंगे। पहले फेस वैल्यू को देखिए। फेस वैल्यू अंकीय मान, और इसे कहते भी है, एक और नाम क्या है तो जातीय मान भी कहते हैं, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंकीय मान भी कहते हैं और जातीय मान भी कहते हैं। तो ये अंकीय मान और जातीय मान है क्या, तो अंकीय मान और जातीय मान किसे कहते हैं, तो किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान यदि आपसे पूछा गया हो, किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान यदि आपसे पूछा गया हो, तो जिसके बारे में कहा गया है वो खुद जातीय मान है या अंकीय मान है। बात समझ में आया।
जिसके बारे में पूछा गया है या जिसके बारे में कहा गया है वही आपका जातीय मान है। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अंकीय मान या जातीय मान क्या किसे कहते हैं? तो यहां पर एक लाइन लिख लीजिए, जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए उसे हम लोग अंकीय मान या जातीय मान कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत? चलिए यहां पर एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग सीखते हैं। यहां पे जब याद लिखा गया है A B C D E, इसमें यदि आपसे पूछा गया हो D का जातीय मान, D का जातीय मान अर्थात फेस वैल्यू D का पूछा गया है, तो D का जो फेस वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो क्या हम अभी बोले कि जिसके बारे में पूछा जाएगा वही आपका फेस वैल्यू होगा। तो D के बारे में पूछा गया है तो D आपका फेस वैल्यू है। बात कुछ समझ में आया? चलिए बहुत सुंदर, एक और देख लेते हैं। तो यहां पर यदि B के बारे में आपसे पूछा जाए, B का फेस वैल्यू किसका? B का, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा वही आपका क्या होगा? फेस वैल्यू होगा, अर्थात B आपका क्या हो गया? फेस वैल्यू। बात समझ में कुछ आया? तो फेस वैल्यू किसे कहते हैं वो क्लियर हो गया। जिसके बारे में आपसे पूछा गया हो वही उसका क्या है? फेस वैल्यू है। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बहुत सुंदर। आइए अगला अब देखते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू। अगला में समझेंगे हम लोग प्लेस वैल्यू को। प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू है क्या? तो प्लेस वैल्यू का हिंदी होता है क्या? स्थानीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू का हिंदी क्या होगा? स्थानीय मान। आइए स्थानीय मान के बारे में सीखते हैं। स्थानीय मान है क्या? तो स्थानीय मान दो प्रकार से पूछा जाता है, यानी दो प्रकार के क्वेश्चन में नजर आएगा। एक आपको जो होगा वो पूर्णांक संख्या होगा, एक क्या होगा आपका? पूर्णांक संख्या, और दूसरा जो होगा वो दशमलव संख्या यानी डेसिमल मान वाले संख्या में आपसे पूछा जाएगा। ये दो प्रकार के संख्या में पूछा जाता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। आइए दोनों को एग्जाम्पल लेके हम लोग सीखते हैं कि दोनों में सॉल्यूशन कैसे होगा या दोनों का पता कैसे चलेगा कि क्या इसका फेस वैल्यू होगा और क्या इसका फेस वैल्यू कह रहे हैं किसका प्लेस वैल्यू होगा, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। यहां पर एक संख्या ले लेते हैं, छोड़िए अभी ABCD लेके देखते हैं। ABCD, ठीक है ना? तो इसमें यदि आपसे पूछा गया हो C का प्लेस वैल्यू, C का क्या पूछा गया? प्लेस वैल्यू। तो C का प्लेस वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? तो जिसके बारे में पूछा जाएगा प्लेस वैल्यू, जिसके बारे में पूछा जाएगा प्लेस वैल्यू, ठीक है, उस डिजिट को लिखिएगा, उस डिजिट को लिख लीजिएगा और उसके राइट साइड में जितने भी डिजिट दिखाई दे रहा है, जितने भी डिजिट दिखाई दे रहा है उतना जीरो लगा लीजिएगा। बात समझ में आया? आइए A का प्लेस वैल्यू देखते हैं। A का प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू देखिएगा। तो A का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो A लिखिए और A के राइट साइड में कितने जीरो होगा? तो 3 जीरो, क्योंकि 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगाएंगे। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? आप कहिएगा सर जीरो क्यों 3 को लगा देते हैं, 1 को लगा देते हैं? तो आप एक बात बताइए आप कि A B C और D, ठीक है, पढ़ने के हिसाब से जब पढ़िएगा तो प्लेस जो पढ़ा जाता है वो किधर से पढ़िएगा? तो राइट साइड से। किधर से पढ़ रहे हैं हम लोग? तो राइट साइड से पढ़ रहे हैं। तो आप पढ़ के देखिए थोड़ा सा। इकाई दहाई, इकाई दहाई, दहाई का मतलब, अब पिछले वीडियो में थोड़ा सा जाइएगा कि पिछले वीडियो में हम एक स्टेप हिंट किए थे आप लोग को कि यदि दहाई पढ़ेंगे तो एक डिजिट के बाद एक डिजिट होगा, मतलब डिजिट के बाद एक जीरो आएगा, उसको हम लोग दहाई पढ़ते हैं। सैकड़ा में क्या बोले थे कि सैकड़ा जब पढ़िएगा तो उस डिजिट के राइट साइड में 2 डिजिट अर्थात 2 जीरो होना चाहिए, या 2 डिजिट होगा तभी हम सैकड़ा में पढ़ सकते हैं। हजार में क्या बोले थे?
तो 1000 में पढ़िएगा तो उस डिजिट के राइट साइड में 3 डिजिट होना चाहिए। बात समझ में आया ना? यह आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया गया था। आप लोग पिछले वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। अगर कोई नए व्यूअर हैं तो, जो पहले से देख रहे हैं तो उनको यह चीज आपको आभास हो गया होगा कि पिछले वीडियो में इस चीज के बारे में बताया गया था। तो पढ़ें तो यहां पर क्या नजर आया? दहाई। दहाई का मतलब एक डिजिट के बाद एक डिजिट अर्थात 1 0। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद 2 डिजिट का मतलब 2 0। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार का मतलब क्या है कि इस डिजिट के राइट साइड में 3 डिजिट अर्थात 3 0। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां क्लियर हो गया ना? चलिए बहुत अच्छा। तो प्लेस वैल्यू आप लोग को क्लियर हो गया। और ये प्लेस वैल्यू किसका है? तो ये पूर्णांक संख्या का है। ये किसका है? पूर्णांक संख्या। एक आपको क्या बोले हम कि दशमलव वैल्यू आएगा, दशमलव वाला। आइए दशमलव वाला में सीखते हैं। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या में क्या होगा वो समझिएगा। जैसे हम लिखे A B C D और ये 0 पॉइंट ले लीजिए। तो एक बात बताइए हमको, थोड़ा देर के लिए यदि हम पॉइंट को छोड़ दें, थोड़ा देर के लिए अगर पॉइंट को छोड़ दें तो ये भी एक आपको डिजिट नजर आएगा। पॉइंट को यदि छोड़िएगा तो ये भी आपको एक डिजिट नजर आएगा इधर से। बात समझ में आया? और प्लेस वैल्यू जब दशमलव वाला ज्ञात करना हो तो हम लोग को देखना किधर से है, चलना किधर से है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक वाला संख्या में जब हम लोग प्लेस वैल्यू ज्ञात कर रहे थे तो राइट टू लेफ्ट भाग रहे थे। किधर से भागे थे हम लोग? राइट टू लेफ्ट, अर्थात किसी भी डिजिट के राइट साइड के संख्या को देख रहे थे, किसी भी डिजिट के राइट साइड के अंक को गिन रहे थे, यही कर रहे थे ना? बात समझ में आया? लेकिन दशमलव वाला में क्या करना है कि जिसके बारे में पूछा जाएगा उसके लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है उसको देखिएगा। बात समझ में आया? लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है उसको देखिएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि हम लोग चलेंगे किधर से? तो लेफ्ट टू राइट। दशमलव वाला में चलना किधर से है? तो लेफ्ट टू राइट। बताइए कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर हुआ? अब आइए, किसी डिजिट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, अर्थात बी का प्लेस वैल्यू पूछा जाए, बी का प्लेस वैल्यू। तो बी का यदि प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो बी लिखिएगा, ठीक है ना? क्या लिखिएगा? बी लिखिएगा। बात समझ में आया? अब बी के बारे में जब लिखा जाएगा तो बताइए क्या कि इससे पहले कितने डिजिट है? तो कहिएगा सर 0। अगर 0 यहां पर ना लिखे, छोड़ दीजिएगा, तो यहां से देखिएगा तो जी से पहले कितना, यानी जी करें बी से पहले कितने डिजिट है? तो एक डिजिट आप पॉइंट को काउंट कीजिएगा और एक इसको, एक डिजिट पॉइंट को और एक उससे बगल वाला डिजिट को काउंट कीजिएगा तो कितने डिजिट नजर आएगा? तो 2 डिजिट नजर आएगा। कितने डिजिट नजर आएगा? तो 2 डिजिट। 2 डिजिट का मतलब यहां पर है 100 बैठा लीजिए। 2 डिजिट का मतलब क्या कीजिए? 100 बैठा दीजिए। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब 2 डिजिट के बाद जब 100 बैठाए हैं तो यहां पर क्या नजर आएगा? तो 0.0b। 0 पॉइंट क्या नजर आएगा? 0b। बात क्लियर हुआ ना? जिसके डिजिट, जिस डिजिट के बारे में पूछेगा उससे पहले वाला काउंट कर लीजिएगा। और काउंट कीजिएगा तो कहां से बोले हम काउंट करने के लिए? दशमलव से लेकर काउंट कीजिएगा। अगर यहां पर आपको एक एग्जांपल और 0.ABCD आदि सी के बारे में आपसे पूछा जाए, सी का प्लेस वैल्यू, सी का प्लेस वैल्यू आपसे पूछा गया हो, तो सी का प्लेस वैल्यू यदि आपसे पूछा गया तो ये बताइए कि सी के पहले कितने डिजिट है? तो क्या बोले? डेसिमल से काउंट कीजिएगा तो 1 2 3, तो सी लिखिए। और 3 डिजिट है तो 3 गो नीचे 0 लगा दीजिए, ठीक है ना? नीचे क्या कीजिएगा? 0 लगा दीजिएगा और यहां पर आंसर निकाल लीजिए 0.00C। बताइए कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। अब इसका एक दूसरा रूप देखते हैं कि सर अगर हम बटा ना ले तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? आइए देखिए, वो भी और शानदार है। कैसे लिखिएगा? आप बी के बारे में जरा ध्यान से देखिए। तो बी है ना, ये बी बताइए क्या
कि बी जो आया है उससे पहले कितने डिजिट पर पॉइंट बैठा हुआ है। तो कहिएगा सर बी जो है 2 डिजिट, उससे पहले 2 डिजिट है, ये बी लिए ना, बी आपका 1 डिजिट और ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दीजिए। बात समझ में आया। ये बी के बारे में पूछा गया है, तो ये बी से शुरुआत कीजिएगा तो कितने डिजिट से ये पहले आपका पॉइंट लगा हुआ है, तो 2 डिजिट। यहां देखिएगा तो कितने डिजिट, 2 डिजिट ए और बी, ए और बी के पहले 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा हुआ है, 2 डिजिट से पहले लगा लीजिए, काम आपका खत्म। यहां सी के बारे में अगर पूछा गया है तो सी के देखिए तो सी से कितने डिजिट से पहले आपको पॉइंट लगा हुआ है, तो सी 1 2 3 और 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा हुआ है, चुपचाप 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। बताइए क्यों दिक्कत, समझ में आया। एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको, आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां पॉइंट 3 9 5 8 6, यदि आपसे पूछा गया हो 8 का प्लेस वैल्यू, 8 का प्लेस वैल्यू आपसे पूछा गया हो, तो यहां पर 8 लिख लो आप, 8 लिख लिए। आप बताओ 8 से देखिएगा तो ये पॉइंट जो है वो कितने डिजिट के पहले है, तो 1 2 3 4, ये पॉइंट जो है 8 से काउंट कीजिएगा, 8 से कितने डिजिट से पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट पहले आपका पॉइंट है, चुपचाप 4 डिजिट पहले पॉइंट बैठा लीजिए, 1 2 3 4 0 पॉइंट, आपका काम खत्म। बात समझ में आया कुछ। ये डिजिट से देखिएगा पहले आपको कितने डिजिट से पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो 4 डिजिट पे ले जाके पॉइंट चुपचाप बैठा दीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आंसर आएगा। बात समझ में आया। ये कितने डिजिट पर पॉइंट है, 4 डिजिट वहां पर चिपकाइए। ये कितने डिजिट पे पहले पॉइंट है, 3 डिजिट पे पॉइंट चिपका दीजिए। ये कितने डिजिट पर आपका पॉइंट है, तो आपका देखिएगा 2 डिजिट से पहले पॉइंट चिपका लीजिए, काम आपका खत्म है। बात समझ में कुछ आया। डायरेक्ट एकदम आंसर, यहां से एकदम ये वाला लगाइए, ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट के बाद ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट से पहले आप लगा लीजिए, काम आपका खत्म है। यहां आपका 3 डिजिट है, 3 डिजिट से पहले लगाइए। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया। एकदम डायरेक्ट आंसर कैसे दीजिएगा, क्लियर हो गया ना। चलिए बहुत सुंदर। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे लीजिए, अर्थात आइए अब एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेस वैल्यू के बारे में आपको बता दिए, फेस वैल्यू के बारे में बता दिए, कैसे आपको सॉल्यूशन करना वो बता दिए, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहां पर दिखा दे रहा है 9 का स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर। क्वेश्चन आपका है 2 2 9 3 0 1, 9 का स्थानीय मान का अंतर, ये 9 है ना, 9 का स्थानीय मान का यदि अंतर आपसे बोला गया है, तो 9 का स्थानीय मान और 9 का अंकीय मान। चलिए बहुत अच्छा, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, 9 का स्थानीय मान। अब प्लेस वैल्यू क्या बोले हम, कि जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको लिख लीजिए, और उसके राइट साइड में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 को 0 चिपका दीजिए। और इसी का आपका फेस वैल्यू पूछा गया है, तो फेस वैल्यू के बारे में क्या आपको बताया गया था, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका क्या कीजिएगा, वही अंक लिख दीजिएगा, वही अंक लिख लीजिए। क्लियर है। अब आपसे क्या कहा गया है, अंतर, यानी ये दोनों का अंतर बताना है, ये दोनों का क्या करना है, हम लोग को अंतर बताना है। 10 9 1 9 9 8, और ये आपका आंसर है 8991। बताइए कोई दिक्कत है, समझ में आया। चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर, 8 3 3 7 4 9 5 0 2 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर, 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर। तो 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, तो देखिए 4 का यदि स्थानीय मान देखिएगा, चलिए पहले 2 का ले लेते हैं, लिखने में अच्छा लगेगा। 2 का प्लेस वैल्यू, 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 2 का प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगा, और 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 4, और 4 के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, तो यहां पर 4 डिजिट, तो 4 0 चिपका लीजिए।
और यहां पर क्या बोला गया है, अंतर ज्ञात कीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, काम आपका खत्म हो गया। 10 में से 2 गया 8, 9, 9, 9, 3 और ये हो गया आपका 39,998 और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत? यहां पर सिर्फ अंतर आपसे पूछा गया, सिर्फ अंतर। अंतर मतलब बड़ा में से हमेशा छोटा वाला ही घटता है, सिर्फ अंतर बोलेगा तो बड़ा वाला में से छोटा वाला ही घटेगा। लेकिन अगर अभी कभी आपसे पूछ दिया जाए, अभी नहीं कभी भी, कि अगर इसमें से इसको घटाना है, आपको बोल दिया जाए कि इसमें से इसको ही घटाना है, तब वो आंसर आपका माइनस में जाएगा। अदरवाइज आपको सिर्फ अंतर का बात करेगा तो हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला ही घटाइएगा। क्लियर है ना? चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां है 2 और 3 के स्थानीय मान का अंतर। यहां भी देखिए डायरेक्ट सिर्फ अंतर बोला गया है। 1, 2, 8, 9, 3, 5। 2 और 3 के स्थानीय मान का अंतर। 3 का प्लेस वैल्यू, 3 का प्लेस वैल्यू, तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 का प्लेस वैल्यू क्या आपका आ जाएगा? तो 2 का प्लेस वैल्यू 2 लिखिए और 2 के राइट साइड में 4 डिजिट है, यानी 4 जीरो चिपका दीजिए। 4 जीरो चिपक गया और इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो यहां पर देखिएगा तो अंतर ही पूछा है ना। चलिए हाँ सॉरी, यहां पर 0 होगा जी। 3 का प्लेस वैल्यू में 1 जीरो आएगा क्योंकि 3 के बाद राइट साइड 1 डिजिट है। अब यहां घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। 10 3 आपका 7 आ गया। उसके बाद आपके पास 9 बच गया, 9 बच गया और 1 बच गया। अर्थात आपका जो वैल्यू आएगा 19970 और ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। आप लोग का काम है सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जहां भी दिक्कत हो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। यहां पर लिखा गया है 96961 में 9 के स्थानीय मान का योग। 96961 में 9 का स्थानीय मान का योग। यहां पर देखिएगा तो 2 गो 9 है, तो 9 का स्थानीय मान निकालिए। प्लेस वैल्यू इसका निकाल लीजिए। प्लेस वैल्यू इसका क्या होगा? तो 9 और 9 के राइट साइड 2 जीरो चिपका दीजिए क्योंकि 2 डिजिट है। और यहां से इसका प्लेस वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। ये प्लेस वैल्यू आप लोग ज्ञात कीजिएगा 9 का, तो यहां 9 लीजिएगा और 9 के राइट साइड में 4 डिजिट है अर्थात 4 जीरो लगा दीजिए और ये दोनों को जोड़ दीजिए। यहां पर 0 0 2 गो और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 909। इसको जोड़िएगा तो आंसर आएगा 90900। ऑप्शन नंबर आपका आ गया 4। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना है? बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 और 4 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। यहां क्वेश्चन लिखिए पहले। 6 8 3 4 7 9। अब यहां पर क्या बोला गया है? 8 के और 4 का स्थानीय मान का अंतर। 4 का प्लेस वैल्यू अगर लिखिएगा, प्लेस वैल्यू, तो 4 का प्लेस वैल्यू यदि लिखिएगा तो क्या आ जाएगा? 4 पर आपको 2 जीरो आ जाएगा क्योंकि 4 के राइट साइड में 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाएंगे ही लगाएंगे। और उसके बाद क्या बोला गया है? 8 का, तो 8 का प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। 8 का प्लेस वैल्यू लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। 8 के बाद 4 जीरो लगाइएगा क्योंकि 4 डिजिट है। 4 डिजिट है तो कितने जीरो लगाएंगे? 4 जीरो लगाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अंतर। क्या पूछा है? सिर्फ अंतर आपसे पूछा गया है, तो अंतर निकाल लीजिए। इसमें से इसको घटा दीजिए। घटाइएगा तो 0 0 10 में से 4 गया 6 9 और ये हो गया 7, यानी 79600 और ये है आपका आंसर और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या कहा जा रहा है, 87543 में 7 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकीय मान के वर्ग। यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो है वर्ग है, लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहां वर्ग कहा गया है, यानी कि 4 के अंकीय मान का सिर्फ वर्ग बोला है। यहां 7 के स्थानीय मान को कुछ नहीं करना है, बस 4 के अंकीय मान को वर्ग करना है। तो सबसे पहले यहां पर 7 के स्थानीय मान और 4 के अंकीय मान को पहले निकालिए। तो 7 का जो स्थानीय मान होगा, 7 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 के राइट साइड में जितने डिजिट है उतना जीरो लगा दीजिएगा, यानी 3 जीरो। और किसके बारे में कहा गया है, तो 4 का। तो 4 के अंकीय मान, 4 के अंकीय मान मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 4 का कितना आ जाएगा, 4। अब यहां क्या बोला गया, वर्ग है, तो इसका वर्ग नहीं करना है, ऊपर वाला को छोड़ दीजिएगा, यानी 7000, तो 7000 रह जाएगा। सिर्फ नीचे वाला का वर्ग, यानी 4 का वर्ग, 4 चौक कितना हो गया, 16। तो ये आंसर आ जाएगा 7016, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चलिए, बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25341 में 4 के स्थानीय मान तथा जातीय मान के वर्ग का अंतर। 25341 में 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान और जातीय मान, मतलब दोनों का दोनों 4 के ही बारे में कहा जा रहा है। तो 4 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू जो होगा, 4 का स्थानीय मान मतलब 4 का प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा, क्योंकि 4 के बाद आपका एक डिजिट आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक प्लेस यानी 1 जीरो लेगा। और 4 का फेस वैल्यू अगर ज्ञात करते हैं हम लोग, तो 4 का जो फेस वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, दोनों के वर्गों का योग। यहां पर क्वेश्चन में क्या है, वर्गो, वर्गो मतलब इसका भी वर्ग होगा और इसका भी वर्ग होगा, तो यह आपका निकल के आ जाएगा 1600, और यह है 4 चौ 16। वर्गों का यहां पर क्या लिख रखा है, अंतर लिखा है, तो अंतर कर दीजिए। यहां अंतर लिखा है तो अंतर कीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, तो यह आ जाएगा 1584, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 2। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम क्वेश्चन है आपका क्या, यहां पर 9686781 में प्रथम 6 और द्वितीय 8। यहां प्रथम और द्वितीय का एक लैंग्वेज आया है, आप लोग इस चीज को केयर कीजिएगा। यहां पर हम इंडिकेट कर दे रहे हैं ABCAD। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, तो ए कितना बार आया है, तो ए 2 बार आया है। ए कितना बार आया है, 2 बार आया है। तो यहां पर प्रथम और द्वितीय अगर बात कीजिएगा तो लेफ्ट साइड से चलिएगा, यानी लेफ्ट साइड से प्रथम और द्वितीय को यूज कीजिएगा। ये आपका जो है ए, ये हो गया आपका प्रथम, और ये वाला ए जो है इसको हम लोग द्वितीय कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, द्वितीय कहेंगे। क्लियर है ना? ये हो गया प्रथम और ये हो गया आपका द्वितीय, यानी एक ही टर्म को 2 बार अगर यूज किया गया है, उसमें अगर प्रथम और द्वितीय को यूज किया है तो किधर से चेक कीजिएगा, तो लेफ्ट साइड से इसको ध्यान दीजिएगा। बात समझ में आया ना? चलिए, बहुत अच्छा। यहां पर क्या कर रहा है, प्रथम 6, तो प्रथम 6 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रथम 6 हो जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू आपसे बोला गया है, तो पहले प्लेस वैल्यू इसका ज्ञात कीजिए, उसके बाद आगे। यहां पर 6 है, 6 के बाद कितने डिजिट है, तो 5 डिजिट है, तो यहां पर 5 जीरो लगा दीजिए। उसके बाद कह रहा है द्वितीय 8, द्वितीय 8 यहां पर क्या हो जाएगा, तो द्वितीय 8 आपका जो हो जाएगा, ये आपका द्वितीय 8 है। इसका भी आपको क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू। तो यहां पर प्लेस वैल्यू 8 पे
जाइएगा तो 8 के राइट साइड में एक डिजिट, तो एक डिजिट लगा लीजिए, ये आपका निकल के आ गया। और यहां पर क्या क्वेश्चन बोला गया है, योग बोला गया है, बस दोनों को जोड़ दीजिए, यहां पर आंसर आ जाएगा 08000 और ये हो गया आपका 6 और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना? बहुत सुंदर, एकदम समझते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहां डेसिमल वाला क्वेश्चन आ गया है। चलिए डेसिमल वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन किया जाए ये जरा आप ध्यान दीजिएगा। 259.6723 में 7 का स्थानीय मान, देखिए 7 का बोला है और 7 आपका है कहां, तो कहिएगा सर दशमलव के राइट साइड। तो राइट साइड दशमलव वाला जब क्वेश्चन का बात करेगा तो लेफ्ट टू राइट भागिएगा, और बिना दशमलव मतलब पूर्णांक संख्या का बात करेगा तो लेफ्ट टू राइट चलिएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन किसका है, तो बोला गया 7 और 7 जो आया है वो डेसिमल वाला में आया है। तो 7 का प्लेस वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। 7 का प्लेस वैल्यू तो 7 का प्लेस वैल्यू में क्या, 7 को 7 पहले लिख लीजिए। और क्या बोले थे हम अभी, यानी शुरुआत में देखिएगा तो डेसिमल वाला आपको बताया हुआ है कि जिसके बारे में बोलेगा उसको लिख दीजिएगा। और यहां पर देखिएगा तो पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, तो यहां पर बोले थे क्या कि डेसिमल से काउंट कीजिएगा, यही बताए थे। तो 2 गो, तो 2 आपका है तो 2 जीरो लगा दीजिए। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, तो 0.07। अब यहां पर देखिएगा 0.07 आया है। अब एक बात बताइए, तो 7 के पहले कितना डिजिट है, तो कहिएगा सर 1 डिजिट। यहां 1 डिजिट है तो 1 जीरो लिया है, 1 डिजिट है तो कितना जीरो लिया है, 1 जीरो। तो आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं क्या, कि 7 का 7 लिख लीजिए। 7 का कितना लिख लीजिए, 7, और 7 से पहले कितने डिजिट है, तो 1 डिजिट, तो 1 जीरो लगा दीजिए, उसके बाद पॉइंट बैठा दीजिए और ये आपका आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत? आपको ना बटा करने का जरूरत है ना पावर चेक करने का जरूरत है, जो आपको बताए हैं बस उसको दिमाग में रखिए, एकदम सेकंड में ये बनेगा, आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बात समझ में आए ना? शुरू में जो आपका ये क्लास ले रही है, आपका जो शुरुआत में जो दिखाए होंगे डेसिमल वाला में, तो उसमें बेसिक तरीका से आपको दिखा दिए हैं कितना डिजिट होगा, कैसे भागा दीजिएगा, ये शुरुआत में ही बता दिए थे। बात समझ में आया? लेकिन आप लोग को आंसर देते समय बस इतना ध्यान रखिएगा कि जिसके बारे में बोला है उसको ले लीजिए, उससे पहले कितना डिजिट है, जितना डिजिट उतना जीरो लगा दीजिए, आपका काम खत्म। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है क्या कि 1652.3947 में 9 तथा 4 के स्थानीय मान का अंतर, 9 तथा 4 का स्थानीय मान, यहां पर 9 तथा 4, यहां देखे तो डेसिमल वाला में ही यहां पर है, तो डेसिमल वाला को चलिए लेफ्ट टू राइट, तो 4 तथा 9 में चलिएगा तो यहां पर 9 का स्थानीय मान जो होगा प्लेस वैल्यू, तो क्या बोले हम आपको कि 9 के 9 लिख दीजिए, और 9 से पहले कितने डिजिट है, तो 1 डिजिट है, 1 डिजिट है तो एगो जीरो और उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए। क्लियर है? उसके बाद किसका है, 4 का, तो 4 का लिखिए। तो 4 का अगर लिखते हैं हम लोग 4 का, तो ये 4 का लिखिएगा, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 का प्लेस वैल्यू जो होगा तो यहां पर 4 लिख लीजिए, और 4 से पहले देखिए कितने डिजिट है, तो 1 2, तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो चिपका लीजिए और यहां पर पॉइंट लगा दीजिए। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अंतर बताइए। क्या पूछा गया है, अंतर बताइए, बस अंतर बताना है। तो आप बताइए कि जब अंतर आपको बताना हो तो हम क्या बोले थे कि बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाइएगा, तो इसमें बड़ा वाला कौन है, तो बड़ा वाला सर हमको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आप क्या बोले कि हमको पता नहीं चल रहा है, तो आप लोग एक बात जरा ध्यान से समझ लीजिएगा कि कैसे बड़ा और कैसे छोटा पता लगाइएगा। तो कभी भी डिजिट आपका यहां पर ध्यान लिखा हुआ है क्या, 0.09, और यहां पर लिखा गया है 0.004। आप इसको पॉइंट को हटाइएगा तो 9/100, और यहां 4 को हटाइएगा यानी पॉइंट को तो 4/1000।
जब भी बड़ा और छोटा को ज्ञात करना हो आपको तो नीचे वाला वैल्यू को मेंटेन कर लीजिएगा। तो नीचे वाला वैल्यू यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ भी 3 जीरो लगाइए, जब नीचे लगाइएगा तो ऊपर भी लगाइएगा। आप देखिए ऊपर वाला वैल्यू आपका कितना आ गया, 90 आ गया और ये आपका 4 हो गया। बताइए बड़ा कौन है, 90 या 4? तो कहिएगा 90 सर, तो 90 में से 4 घटा दीजिए सर, आपका काम खत्म हो गया सर। बात समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। तो घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 90 में से 4 जाएगा आपका 86 और एक जीरो चिपका दीजिए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.086। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन ही नाम है। मुस्कुराइए, पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा गया है आपका, 2354.185 में 5 तथा 8 के स्थानीय मान का अंतर। 5 तथा 8, यहां पर 5 इसमें से लिया है और 8 इसमें से लिया गया है। 5 इसमें से लिया है और 8 आपको इसमें से लिया गया है। इसका मतलब दोनों पार्ट को यूज किया है। तो ध्यान रहे कि पूर्णांक वाला में राइट टू लेफ्ट यूज कीजिएगा और आपका डेसिमल वाला में लेफ्ट टू राइट यूज कीजिएगा। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखा कीजिएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर जो है 2 पार्ट में, ये अलग अलग पार्ट है तो अलग अलग कर लीजिए। ये आपका पूर्णांक है, ये डेसिमल है। पूर्णांक वाला को पूर्णांक तरीके से और डेसिमल वाला को डेसिमल तरीके से सॉल्यूशन कीजिए। यहाँ पर 5 के बारे में पूछा है तो 5 का प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए। तो 5 का प्लेस वैल्यू जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 5 का 5 और 5 के राइट साइड में 1 डिजिट तो 1 जीरो। और यहाँ 8 के बारे में बोला है तो यहाँ 8 के बारे में यूज कीजिएगा। तो 8 का जो है प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 8 का प्लेस वैल्यू जो होगा 8 लिख लीजिए। और इसमें हम लोग राइट साइड चेक करते थे, इधर इसको इसमें किधर चेक कीजिएगा, तो लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड कितने डिजिट है, तो 1 डिजिट है। 1 डिजिट तो 1 जीरो चिपका लीजिए और पॉइंट लगा दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। बात समझ में आए ना? ये आपका हो गया पूर्णांक वाला और ये आपका हो गया डेसिमल वाला। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, अंतर बताइए। क्या पूछा गया है, अंतर। बहुत सुंदर। अंतर यदि पूछा गया है तो डायरेक्ट इसमें से इसको घटा लीजिए। यहां पर घटाइएगा तो आ जाएगा आपका कितना, 49.92 और ये आपका आंसर है। बात समझ में आया? ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, कोई में ऑप्शन नहीं है जी। चलिए एक मिस्टेक हो गया, इसको जरा सही कर लीजिए। यहां पर इसको सुधार लीजिए, यानी 49.92 होगा और ऑप्शन नंबर कितना चला जाएगा, ये 4। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कोई परेशानी नहीं ना है? बहुत सुंदर। समझ में आप लोग को आते रहना चाहिए। आज का जो है हमने पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखे होंगे, समझे होंगे। बहुत सुंदर। समझते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। हमेशा ध्यान में यही रहे कि जब शुरुआत करें क्लास को तो लास्ट जरूर कीजिएगा, अंत जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक पूरा क्लास नहीं देखिएगा पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं जा पाएगा। बात समझ में आए ना? बहुत सुंदर। और कोई नए सब्सक्राइबर यदि होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर जरूर करते रहिएगा वीडियो को। बहुत सुंदर, अच्छा है। आप लोग का जो है वो प्यार हमेशा बना रहे। आपका प्यार जो नजर आता है इसी से पता चलता है, यानी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपका प्यार हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है ना? और एक उम्मीद जागता है जब आप लोग शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो एक उम्मीद जागता है। मतलब कहने का मतलब एक एनर्जी आता है, एक और एनर्जी आता है कि आपके लिए कुछ अच्छा किया जाए, आपके लिए कुछ अच्छा करे, आपके लिए कंटेंट जितना हो सके, जितना आपको बेहतरीन तरीका से बताया जाए। ठीक है? चलिए बहुत सुंदर। आप लोग, ये आपको कल भी वीडियो गया था, आज भी वीडियो गया है, यानी आज भी वीडियो आपको जाएगा। उसका आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए बहुत सुंदर। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, यानी कि हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और रिवीजन में लगे रहिएगा। ठीक है ना? और जीवन को सीखते रहिएगा। जीवन में कुछ भी अच्छा लगता है जब आप लोग सीखते हैं, कुछ अच्छा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है। क्लियर है ना? धन्यवाद। जय हिंद।